नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत आप सभी का हिंदी वाटिका चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आपने जो लास्ट क्लास पढ़ी है हिंदी वाटिका में वो भाववाचक संज्ञा पढ़ी है। उसी के आगे से आज हम यूपीएसआई का जो है एग्ज़ाम देखते हुए आज हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तो भाववाचक संज्ञा आपने पढ़ लिया है। आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, इसके बाद आपने पढ़ा है भाववाचक संज्ञा। उसके आगे आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं संज्ञा में आप पढ़ेंगे आज द्रव्यवाची संज्ञा और फिर इसके बाद पढ़ेंगे समूहवाची संज्ञा। दो पढ़ेंगे आप, द्रव्यवाची संज्ञा और समूहवाची संज्ञा आप पढ़ेंगे। वैसे तो हम आपको बता दें, अगर संज्ञा की बात करें, किसकी बात करें, संज्ञा की बात करें तो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। संज्ञा के हमने बताया था आपको कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मोस्टली 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 1 पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर जो आपने पढ़ा है जातिवाचक संज्ञा। फिर तीसरे नंबर में आपने पढ़ा है भाववाचक संज्ञा और चौथे नंबर पर आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्रव्यवाची संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और एक 5वें नंबर पर जो पढ़ेंगे समूहवाची संज्ञा, समूहवाची संज्ञा। ये संज्ञा के कुल 5 भेद आपको पढ़ने को मिलेगा। कौन कौन सा मिलेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। हमने आपको इसमें एक चीज़ और बताई थी जो सबसे महत्वपूर्ण है। अभी आपने यूपीपी का एग्ज़ाम देखा। यूपीपी के एग्ज़ाम में आपको क्या देखने को मिला है? हमने आपको बताया था कि जो ये 3 प्रकार की ये जो संज्ञाएं हैं, ये 3 प्रकार की संज्ञाएं हैं, हमेशा इनका प्रयोग किसमें होता है? एक वचन में किया जाता है। यहीं से आपको वचन भी हमने क्लियर करने की कोशिश की थी कि जितनी भी भाववाची संज्ञाएं होती हैं, जैसे नम्रता है, विनम्रता है, मित्रता है, ठीक है, बुढ़ापा है, ये जितनी भी संज्ञाएं हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से जो उनमें प्रत्यय लगाने से जो बनेंगे वो भाववाचक संज्ञा होंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो द्रव्यवाची संज्ञा और समूहवाची संज्ञा पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले हेडिंग हम पढ़ेगी वो क्या पढ़ेगी? नंबर 1 पर पढ़ेगी यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते किसको हैं? जिससे पदार्थों का बोध हो, जिसमें धातुओं का बोध हो। ठीक, किसका बोध हो? जिससे पदार्थों का बोध हो, जिससे धातुओं का बोध हो, तरल पदार्थों का बोध हो, अधातुओं का भी जिसमें बोध होता है, ऐसी संज्ञाएं क्या होती हैं? ऐसी संज्ञाएं हमेशा द्रव्यवाची संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। जिनसे पदार्थों के क्या होते हैं? जिससे पदार्थों का बोध हो। किससे? ऐसे शब्द जिनसे पदार्थों का बोध हो, एकदम सिंपल, जिनसे पदार्थों का बोध हो, पदार्थों का बोध हो। बोध का मतलब होता है ज्ञान, बोध हो। वे संज्ञा शब्द जिनसे पदार्थों का बोध हो। अब पदार्थों में से क्या हो सकता है? पदार्थों में से हमने आपको बताया जैसे क्या हो सकती हैं? पदार्थों में से वे आपकी धातुएं भी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? धातुएं हो सकती हैं, ठीक है। अधातुएं भी हो सकती हैं, आपकी अधातुएं भी हो सकती हैं, ठीक है। कोई भी ठोस पदार्थ हो सकता है वो, ठीक है। कोई भी आपका द्रव्य हो सकता है, द्रव हो सकता है। कोई भी गैसीय पदार्थ हो सकता है आपका, ठीक है, गैसीय पदार्थ हो सकता है। धातु हो सकती है, अधातु हो सकती है आपकी, वो ठोस पदार्थ हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है। सबसे खास बात इनकी एक चीज़ और है, जितने भी द्रववाची संज्ञाएं होती हैं आप इनको माप सकते हैं, आप इनको तौल सकते हैं। इनको मापा जा सकता है और इनको तौला भी जा सकता है, तौला भी जा सकता है, ठीक। माप सकते हैं, तौला भी जा सकता है। आप इनको माप सकते हैं, आप इनको तौल सकते हैं, एक खास बात। दूसरी खास बात, इनका हमेशा जो प्रयोग है, हमेशा प्रयोग, जितनी भी द्रव्यवाची संज्ञाएं हैं हमेशा इनका प्रयोग किस में होगा?
एक वचन में होगा, इनका प्रयोग एक वचन संज्ञा के रूप में होगा। ये पॉइंट आपको सबसे ध्यान रखने वाला पॉइंट होगा कि कौन सी ऐसी संज्ञा है जिनका प्रयोग हमेशा एक वचन में करेंगे। तो भैया जितनी भी द्रववाची संज्ञाएं होंगी उनका प्रयोग आप हमेशा एक वचन में करेंगे। वैसे तो एक वचन में प्रयोग की जाने वाली जो संज्ञाएं हैं वो भाववाची भी संज्ञा है, वो द्रववाची भी संज्ञा है और समूहवाची संज्ञा भी आपका एक वचन में प्रयोग होगा। कभी भी पानी आ जाए, पानी कैसा शब्द है, एक वचन है। कभी भी दूध आ जाए, एक वचन है क्योंकि वो द्रव है। ठीक, अब अगर हम इन द्रववाची संज्ञा की बात करें तो इनमें से कौन कौन सी आपको चीज़ें मिलेंगी। हमेशा द्रववाची जो संज्ञाएं भैया होती है ना, उनका प्रयोग जो है हमेशा एक वचन में होगा। लेकिन कौन कौन सी ऐसी संज्ञाएं हैं जिनका प्रयोग हम किस में करेंगे, एक वचन में करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको हटा के हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी संज्ञाएं हैं जिनका प्रयोग हमेशा क्या होता है, द्रव्यवाची होता है, वो द्रववाची के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं ये? वो ठोस से निर्मित वस्तुएं हो सकती हैं। किससे निर्मित हो सकती हैं? ठोस से निर्मित हो सकती हैं, या आप इनको धातु भी कह सकते हैं। ठीक, अब इसमें कौन कौन सी हो सकती हैं, देखो कौन कौन से शब्द आएंगे। इनमें से कौन कौन से शब्द आएंगे, चलो रेड स्पेस दो, है ना। कौन कौन से आएंगे ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले आपको इसमें क्या मिल जाएगा, जैसे सोना हो जाएगा, सोना हो गया। ठीक, जैसे चांदी हो गया। ठीक, सोना, चांदी, तांबा हो गया, पीतल हो गया, पीतल। ठीक, सोना है, तांबा है, चांदी है, पीतल है। ये जितने भी ठोस से निर्मित वस्तुएं होंगी वो सभी क्या हो जाएंगी, वो सभी भैया आपकी कैसे हो जाएंगे, द्रववाची संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे। फिर इसके बाद द्रव से निर्मित, जो द्रव से निर्मित, जैसे आपको तेजाब मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? तेजाब। ध्यान से देखिएगा, जैसे है तेजाब, तेजाब। ठीक, जैसे दूध है, घी है, दही है, दही है, छाछ है, छाछ। ठीक, ये दूध है, दही है, घी है, पानी भी कह सकते हैं आप, पानी। जो लिक्विड पदार्थ जितने भी होंगे वो सभी कैसी संज्ञा होंगी, वो द्रव्यवाची संज्ञा के अंतर्गत आपको मिलेंगे पहले को। इसके बाद एक आपको और कौन सा मिलेगा, ठोस, द्रव और गैसीय। जितनी भी गैसीय पदार्थ होंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, जितने भी गैसीय पदार्थ हैं वो आपके द्रववाची संज्ञा के अंतर्गत भैया आपको मिलेंगे। जैसे कह दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक, जैसे O3 हो गया। O3 का मतलब क्या हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा ना। O2 हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। और CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी हो जाएगा। ठीक, नाइट्रोजन हो जाएगा, है ना। इसके बाद CH4। ठीक, इसको मेथेन या एथेन जो भी बोलते हो आप लोग इसको समझ लीजिएगा। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, जितने भी, जैसे क्लोरीन है। क्लोरीन अगर आ जाए तो कैसी संज्ञा है, आप देखिए क्लोरीन आ जाए तो वो गैसी संज्ञा नहीं है, तो वो गैसीय पदार्थ, लेकिन हम उसको क्या कहेंगे, द्रव्यवाची संज्ञा कहेंगे, या पदार्थवाची संज्ञा भी आप कह सकते हैं। द्रव्यवाची संज्ञा या पदार्थवाची संज्ञा। अगर ऑप्शन में द्रव्य नहीं है तो आप पदार्थ लगा दीजिएगा, गलत नहीं होगा फिलहाल आपका। तो जो ठोस से निर्मित हैं, जो ठोस से निर्मित है, और जो द्रव से निर्मित हैं, जो गैस से निर्मित हैं, ये ऐसी संज्ञाएं हैं। हाँ, इनको आप माप सकते हैं, आप इनको तौल सकते हैं। इनका प्रयोग हमेशा किस में करेंगे, इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होगा। अब कहीं पर भी आपसे पूछ लिया जाए सोना कैसी संज्ञा है, क्योंकि जितने भी ठोस पदार्थ हैं, जितने भी धातुएं हैं, जितने भी अधातुएं हैं, वो सभी किस में आएंगे, वो सभी भैया हमेशा किस में आएंगे, द्रव पदार्थ में आएंगे। एक शब्द आता है, एक शब्द आपसे पूछा जाएगा कि द्रव पदार्थवाची, जो ये द्रववाची संज्ञा है, इसका दूसरा नाम क्या है ना। तो अगर ऑप्शन में अगर आपको जातिवाचक मिलता है, क्या मिलता है, जातिवाचक मिलता है इसका दूसरा नाम, तो सही हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए अनाज, एक शब्द कौन सा है, अनाज। ठीक, अनाज। ठीक, अनाज शब्द। अब फिलहाल अगर इसकी बात करी जाए तो अनाज शब्द जो है वो कैसी संज्ञा है, फिलहाल तो ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा नहीं आता है
तो फिर आप द्रव्यवाची संज्ञा लगा सकते हैं। अब अनाज में क्या क्या आता है? अनाज में तो भैया देखिए, अब अनाज की बात करें तो अनाज में तो गेहूं भी तो आता है कि नहीं आता है? अनाज में गेहूं भी आता है, अनाज में चावल भी आता है, अनाज में आटा भी तो आता है, ठीक है, आटा भी तो आता है, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। पूछा जाता है द्रव्यवाची संज्ञा का दूसरा नाम क्या है? तो द्रव्यवाची संज्ञा का दूसरा नाम आप जातिवाचक संज्ञा लगा दीजिएगा, आपका गलत नहीं होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे अनाज पूछ लिया गया, अनाज कैसी संज्ञा है? तो मोस्टली अनाज तो जातिवाचक संज्ञा। अनाज से ये किसका, अनाज में ये बोध नहीं हो रहा है कि किस अनाज की बात कर रहे हैं। अनाज का मतलब है समस्त खाद्य पदार्थों का बोध, जो खाने वाली वस्तुएं होती हैं उनका बोध हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा द्रव्यवाची संज्ञा का? और इसके बाद लास्ट वीडियो समूहवाची संज्ञा का बनेगा, जो हिंदी वाटिका चैनल में पड़ेगा। और जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं उसको शेयर कर दें, और जो पुराने वीडियो नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लेंगे। आपको वर्णमाला का, संधि का, समास का, या आपको इसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर बताएं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।